Hello everyone. Today we will solve exercise 9th B class 7th RS Agrawal math. और this exercise is based on inverse variation. टॉपिक आपका यूनिटरी मेथड है, उसमें हम 9th A में डायरेक्ट वेरिएशन के बेस पर सवाल थे। इस एक्सरसाइज में इनवर्स वेरिएशन बेस पर सवाल हैं। देयर आर 12 क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन, ट्रेंच से मतलब होता है, आप वो समझ लीजिए, बंकर समझ लो एक तरीके से, है ना। जैसे क्या कहते हैं, बॉर्डर पर बंकर बनाया जाता है ना, छोटा गहरा गड्ढा, तो बंकर समझ लो, बंकर टाइप से वो होता है। इन 14 डेज हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग अ स्मॉलर ट्रेंच। अब ये इनवर्स पर क्यों, पहले क्लियर आप लोग समझ लो। देखो 48 आदमी हैं, वो 14 डेज में एक ट्रेंच को, उसकी लंबाई गहराई सब मान लो फिक्स है, कितना खोदते हैं 48 आदमी 14 दिन में। अब पूछ रहा है 28 आदमी, उसको कितने दिन में। अब आदमी कितने 48, जब ज़्यादा आदमी थे तब लग रहा है 14 डेज, हमने आदमी कम कर दिए तब टाइम ज़्यादा लगेगा। अरे कम लोग आ रहे तो ज़्यादा समय लेंगे, तो ये ज़्यादा समय लगेगा ना। तो क्या होता है, एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है या एक के कम होने पर दूसरा बढ़ रहा है, तो हमने बताया था ये कहलाते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अभी कैसे करते हैं ये हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने लिख लिया 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 1 मैन। उसमें क्या करते थे, 1 के लिए हम डिवाइड करते थे डायरेक्ट में। अब यहाँ क्या हो, मल्टीपल होगा इसका। इसमें कैसे समझ लो, 48 आदमी तो 14 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी क्या 14 से कम दिन में करेगा, 14 से ज्यादा दिन में करेगा। तो जब कितने दिन में करेगा, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे। तो 1 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 इंटू 48, यही अंतर है दोनों में। उसमें हम डिवाइड करते थे, इनवर्स में मल्टीपल होता है। इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है ना। अब कितने मैन का पूछा है उसका निकाल लो। कितने मैन का पूछा है, 28 मैन का। तो 28 मैन कैन डिग अ ट्रेंच, उसमें क्या कर देते हैं 28 का मल्टीपल। लेकिन यहां क्या होगा, 28 का डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी समझ लो आप लोग। एक आदमी कर रहा है इतने दिन में, अब आदमी बढ़ गए तो दिन कम हो जाएंगे, और कम के लिए क्या होता है डिवाइड। एक तरीके से समझ में आ गया, तो ये डिवाइड हो जाएगा। बस अब तो सॉल्व कर लिए। देखो 7 से काटा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 2 से फिर काट से कर दो, 2 2 जा, और 2 से ये कैंसिल हो गया। तो आंसर इज 24 डेज। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 24 डेज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन 2 इज 16 मैन कैन रीप अ फील्ड। रीप का मतलब REAP, रीप मतलब होता है फील्ड, माना जानते हो खेत होता है ना। तो रीप होती है फसल को काटकर उसको गट्ठा बनाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांव वाले स्टूडेंट से जानते होंगे, वो फसल बांध के रख देना, बस वही रीप कहलाती है। मैंने बोल दिया गट्ठा बनाना, हो सकता है कोई और शब्द भी हो सकता है ना, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। गट्ठा ही बोलते हैं ना, फसल काट के बांध के रखना, उससे रीप कहना होता है बस। तो 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। किसी खेत को करते हैं 16 आदमी, फसल काट के उसकी गट्ठा बांध के रख देते हैं 30 दिन में। तो हाउ मैनी मैन मस्ट बी एंगेज टू रीप द सेम फील्ड इन 24 डेज। 30 दिन में काम हो रहा था, हम चाहते हैं वही सारी फसल 24 डेज में कंप्लीट हो जाए, तो कितने आदमी की जरूरत होगी। तो काम कम समय में हम करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आदमी क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आंसर जो आएगा 16 से ज्यादा आना चाहिए। दे क्या रखा है वो हम लिख देते हैं कि 16 मैन 16 डेज में पूछा तो डेज पहले लिखेंगे, इससे करते हैं क्योंकि जो चीज दे रखी है वो पहले लिखते हैं। तो ये क्या था, 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। तो लिखो इन 30 डेज, ऊपर दिखाता हूं मैं, इन 30 डेज। कहां गया क्वेश्चन, 30 डेज 16 मैन कैन रीप। तो इन 30 डेज फील्ड, ELD फील्ड की स्पेलिंग जानते हो, 30 डेज फील्ड कैन रीप, ये ठीक है, फील्ड कैन रीप बाई 16 मैन। तो 1 डे में क्या होगा, इन 1 डे, और ये डेज लगा दो 30 है, तो इन 1 डे फील्ड कैन रीप बाई कितने मैन हो जाएगा, बताया था कम के लिए इसमें मल्टीपल हो जाएगा। कम दिन में ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो 30 का मल्टीपल।
फिर पूछा क्या है इसमें कि इन 24 डेज में हम चाहते हैं वही सारी फसल काट फूट के बांध दिया है तो कितने मैन की नेसेसरी होगी। तो 21 डे में इतने, तो 24 में कम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करें, 24 से डिवाइड। समझ में आ गया। उसमें जस्ट डायरेक्ट में क्या होता था, 30 से डिवाइड होता था। ध्यान है ना, 30 का मल्टीपल फिर और 24 के लिए डिवाइड, उसमें मल्टीपल होता था। ये बस अंतर है। 6 से काट दो, 6 4 जा, 6 5 जा 34 बन जा, 4 4 जा और 5 4 जा 20 मैन। तो ये इसका आंसर हो गया कि 20 मैन उस फसल को 24 डेज में कंप्लीट गांठ मतलब जो भी है बांध के तैयार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज 45 cows can graze a field 13 days. How many cow will graze the same field? कोई खेत है उसको 45 गाय तो 13 डेज में चर लेती हैं, तो 9 डे में कितनी गाय चरेंगी। तो लिखो इन 13 days field can graze by 45 cows। 45 cows द्वारा चलाया जा सकता है 13 डेज में। हम चाहते हैं एक ही दिन में हो, तो एक दिन में क्या हो, 30 से मल्टीपल कर दें, ज्यादा गाय की जरूरत पड़ेगी। तो इन 1 डेज, बाकी आप ऐसे डॉट डॉट करके लगा सकते हो, नंबर ऑफ काउ विल बी 35 इंटू 13। अब फिर पूछा कितने दिन में, वो लिख लो इन 9 डेज। तो इन 9 डेज फील्ड कैन ग्रेज, जो खेत है कितने गाय द्वारा चलाया जा सकता है, कैन ग्रेज वाई, या इक्वल कर दो, वाई काट दो, अगर इक्वल लगा ली तो वाई या इक्वल 45 इंटू 13 अपॉन 9। 9 से कैंसिल कर दे, 9 1 जा, 9 5 जा और 35 जा 65 काउज। तो 65 काउज सेम फील्ड को कितने दिन में ग्रेज कर लेंगे। ग्रेज मतलब घास को खाना, चरना जिसे बोलते हैं ना, 9 डेज में। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन 4 इज 16 horse can consume a certain quantity of corn in 25 days। 25 डेज में 16 हॉर्स के लिए इतना वो है, कंज्यूम कर लेते हैं कॉर्न को, है ना। तो इन हाउ मैनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम बाई 40 हॉर्सेस। तो क्या दे रखा है इसमें, डेज, तो डेज पहले लिखेंगे, ठीक है ना। दोबारा पढ़ता हूं कि 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 डेज। इन हाउ मेनी डेज, डेज पूछा, डेज बाद में जाएगा। वुड द सेम क्वांटिटी बाई कंज्यूम बाई 40 हॉर्स। तो लिखो बाई 16 हॉर्स, हाँ ये लिख लो, बाई 16 हॉर्सेस, ठीक है। वाई 16 हॉर्सेस, ऐसी कुछ नहीं है ना, वाई 16 हॉर्सेस क्या था, क्या चीज था, कौन था, कौन कंज्यूम इन 25 डेज। 25 डेज है, ठीक है। तो एक हॉर्स के लिए कितने दिन चल जाएगा। कोई कॉर्न रखा हुआ है पास, वो 16 हॉर्स खाएंगे तो 25 दिन तक कंज्यूम हो जाएगा। तो एक अगर खाएगा तो क्या होगा, 16 से मल्टीपल करेंगे, जब एक ही हॉर्स खाएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा, तो ज़्यादा का मतलब 16 इंटू 25 इतने दिन चल लेगा या खा लेगा या कंज्यूम होगा। तो इन 1 हॉर्सेस, और 1 हॉर्स आएगा, हॉर्सेस नहीं 1 हॉर्स, क्या हो जाएगा 25 इंटू 16 डेज। अगर एक घोड़ा उस कॉर्न को खाए तो कितने दिन चलेंगे, 25 इंटू 16 डेज। अब पूछा कितना है, कितने हॉर्स हैं, 40 हॉर्सेस। तो वाई 40 हॉर्सेस कॉर्न कैन बी कंज्यूम बाई, या इन ये अपॉन 40 से डिवाइड कर दें, इतने डेज हो जाएगा। बस अब तो हमें कैलकुलेशन करना है। 8 5 जा, 8 2 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 2 जा 10। तो आंसर इन 10 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। And the question 5, a girl can finish a book in 25 days.
इफ शी रीड्स 18 पेजेस, मतलब क्या है, यदि वो 18 पेज पर डे पढ़ती है इट एवरी डे, तो पूरी बुक कितने दिन में खत्म हो रही है, 25 डेज में, है ना। तो हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू फिनिश इट इफ सी रीड्स 15 पेज, पहले 18 पेज पढ़ रही थी, अब करीब 15, तो यानी कि क्या कम पेज पढ़ रही तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो जो आंसर आएगा 25 से ज़्यादा आएगा। कम पेज पढ़ रही है तो क्या हो रहा है, ज़्यादा दिन लगेंगे, यानी कैसे, ये इनवर्स की प्रॉब्लम है, इनवर्स वेरिएशन की। चलिए करते हैं। तो हमने लिख लिया इफ 18 पेजेस रीड्स इन एवरी डे देन बुक कैन फिनिश इन 25 डेज। और अगर हम 1 पेज एवरी डे पढ़े, एक ही पेज, इफ 1 पेज रीड्स इन एवरी डे देन बुक कैन फिनिश, क्या होगा, ज़्यादा दिन में पढ़ी जाएगी, क्या होगा, तो 18 का मल्टीपल, यानी कितने डेज में, इनवर्स में ये होता है ना, 25 इंटू 18, इतने डेज में। अब 1 पेज की जगह अगर 15 पेज पर डे पढ़े, वो लिख लो फिर इफ 15 पेजेस रीड्स इन एवरी डे देन बुक कैन फिनिश इज 25 इंटू 18, अब डिवाइडेड बाई 15, 5 से कैंसिल कर देखो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 3 1 जा 3 6 जा और 6 5 जा 30, तो आंसर इज 30 डेज। तो अगर बुक को 15 दिन पढ़ेगी डेली लड़की तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी, 30 डेज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज रीता टाइप 40 वर्ड्स पर मिनट एंड टेक 24 मिनट्स टू टाइप अ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। कोई डॉक्यूमेंट है, अगर हम 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करें तो पूरा डॉक्यूमेंट्स 24 मिनट्स में टाइप हो जाएगा। हर फ्रेंड गीता हैज टाइपिंग स्पीड 48 वर्ड पर मिनट, उसकी सहेली है गीता, वो 40 को या 48 मिनट्स टाइप कर लेती है पर मिनट में, 48 वर्ड है ना। तो इन हाउ मच टाइम विल सी एबल टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट, तो वो सेम डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने में कितना समय लेगी। तो हमने लिख लिया कि इफ क्या था, इफ 40 वर्ड्स टाइप पर मिनट देन डॉक्यूमेंट टाइप कितने मिनट्स में हो रहा है, 24 मिनट्स में। और अगर 1 वर्ड्स को टाइप करें, इफ 1 वर्ड टाइप पर मिनट, अगर 1 मिनट में एक ही वर्ड टाइप होगा तो अब डॉक्यूमेंट्स कितने मिनट में टाइप हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 24 इंटू 40, इसका मल्टीपल इसमें। उसकी सहेली की स्पीड है 48 वर्ड पर मिनट की, तो अब वही लिख लिया इफ 48 वर्ड्स टाइप पर मिनट, अगर 48 वर्ड टाइप करे जाते हैं 1 मिनट में, तब डॉक्यूमेंट्स टाइप कितना होगा, 24 इंटू 40 और 48 से डिवाइड हो जाएगा, इतने मिनट आ जाएगा। बाकी सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 जा और 8 5 जा 6 1 जा 6 4 जा और 5 4 जा 20, तो पूरा डॉक्यूमेंट जो उसकी सहेली है गीता कितने मिनट में टाइप कर लेगी, 20 मिनट्स में। ओके, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज a bus cover a certain distance in 3 hours 20 minutes at an average speed 45 km per hour। तो वही हमने लिख दिया, if speed is 45 km per hour then time कितना लग रहा है, 3 hours 20 minutes। अब फिर 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, if speed is 1 km hour तो टाइम क्या होगा, 45 इंटू, तो वही लिख लिया 3 hours इंटू 20 minutes इंटू 45। अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि it will to cover the same distance at a speed of 36 km per hour, how long will it take, कितना समय लेगी, जब स्पीड कितनी है 36, तो हो गया बस। if speed is, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या लिखना है, if speed is 36 km per hour then time will be 3 hours 20 minutes। मैं इसको चेंज कर लेता, चलो बाद में कर लूंगा, 45/36, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 4 जा और 9 5 जा, ठीक है। इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लो, देखो 3 आवर में कितने मिनट होंगे, 180, अरे 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट, और 3 में 3 इंटू 60 180, और 180 इंटू 2 नहीं सॉरी 20 कितने 200 मिनट्स, तो ये हो गया 200 इंटू 5/4, ये सब किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। 4 से कैंसिल कर दो, 4 5 जाइए, तो कितना मिनट्स आ गया, 250 मिनट आ गया, 250 मिनट, 500 5 5 25। अब मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड, तो 60 से डिवाइड करोगे, 64 जा 240, देखो लोग कर देता हूं मैं,
64 जा 240, 10 बचा। तो ये क्या होता है आर, ये क्या होता है मिनट। तो कितना टाइम लगेगा 4 आर 10 मिनट्स। तो अगर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर होगी तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा 4 आर 10 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ, यानी कि मंथ की शुरुआत की बात है। मंथ के शुरुआत में अ फैक्ट्री हैज एनफ मटेरियल टू मेक 240 टन्स ऑफ स्टील इन ए मंथ। एक मंथ में 240 टन स्टील बना सकती है 30 दिन में, है ना, इतना मटेरियल है। इफ 60 मोर टन्स ऑफ स्टील टू बी मेड, यानी कि 60 टन्स और अधिक बनाए तो 240 है, 60 अधिक और बनाए तो कितना जाएगा 240 प्लस 60, यानी कि 300 टन हमें स्टील बनाना है उस महीने। तो कितने दिन मटेरियल चलेगा, एक महीने तक चलता। अगर हम 260 टन स्टील बनाएंगे तो मटेरियल 30 दिन तक चल जाएगा। अब अगर हम 300 टन बनाए तो मटेरियल कितने दिन चलेगा, चलिए करते हैं। तो देखो पहले कितना बना था 240, अब 60 मोर टन स्टील बना रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, टन लिखना भूल गया, टन और लिख लो। तो 60 मोर टन स्टील मतलब पहले 240, अब 60 और ज्यादा बनाना प्लस 60 कर दें तो अब हमें 300 टन स्टील बनानी है। तो क्वेश्चन क्या था, जब 200 टन स्टील बन रही थी तो मटेरियल कितने दिन के लिए था 30 डेज के लिए, वही मैंने लिख लिया। इफ 240 टन स्टील मेक देन मटेरियल एंड इन 30 डेज, तब मटेरियल कितने दिन में खत्म हो रहा था 30 डेज में। ओके, अगर हम 1 टन बनाए, इफ 1 टन स्टील मेड, अगर 1 टन स्टील बनाते हैं तब मटेरियल कितने दिन चलेगा, हम कम बना रहे हैं, एक ही दिन चला रहे हैं। 240 टन बनाते तो 30 दिन चलता था, अब 1 ही टन बनाएंगे तो मटेरियल कितने दिन चलेगा 30 इंटू 240। इनवर्स की प्रॉब्लम में समझ में आ गया। अगर 1 टन बनाएंगे तो मटेरियल 30 से ज्यादा दिन चलेगा, इतने दिन चलेगा। अब बनाना कितना है 300 टन, तो इफ 300 टन स्टील मेक, अगर इतने टन स्टील मेक होता है, बनता है, तब मटेरियल कितने दिन में होगा, देन मटेरियल एंड एज 30 इंटू 240 अपॉन 300 से आप डिवाइड कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, 30 बन जा। आंसर इज 24 डेज, ये आंसर आ गया बस आपका सिंपल। तो कितने दिन में 24 डेज में होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज, और उसको समझ लेना अच्छे से, अच्छा सवाल है। आप कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 210 मैन टू बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज, मतलब क्या है 210 आदमी काम पर लगा दिए और किसी हाउस को बनाना है, और पूरा हाउस कितने दिन में बनाते 60 डेज में। तो ये क्लियर है, अगर 200 आदमी वर्क करें तो पूरा मकान कितने दिन में बनाएंगे 60 दिन में। लेकिन क्या लिख रहा है आफ्टर 12 डेज, 12 दिन बाद क्या हुआ, ही वाज ज्वाइंड बाय 70 मोर मैन, 12 दिन के बाद 70 आदमी यानी कि 70 लेबर और बढ़ा दी उसने, 70 आदमी को और बुला लिया काम पर। तो इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश, तो जो बचा हुआ काम है कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। अब जरा देखना, देखो 210 आदमी ने 12 दिन तक काम करा, कितने दिन रह गए 60 में से 12 माइनस कर दें 48 दिन का काम बचा था। अगर आदमी नहीं आते तो 210 आदमी जो रिमेनिंग वर्क है कितने दिन में कंप्लीट करते 48 डेज में। ये तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहां साफ साफ कह रहा है कि 210 आदमी हैं 60 दिन में एक मकान को बनाएंगे। 12 दिन तक उन्होंने काम करा तो 60 में से 12 दिन काम हो गया, कितने दिन बचे रिमेनिंग डेज 60 माइनस 12 48 डेज। ओके, तो अगर वर्क आदमी और नहीं आती तो 210 आदमी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देते 48 डेज में। 70 आदमी और आ गए तो 70 में ऐड कर दो। अब न्यू मैन कितने हो गए, न्यू वर्कर या न्यू एम्प्लॉयड कितने हो गए 280। तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि 210 आदमी तो करेंगे 48 में, तो हमें ये निकालना है 280 आदमी कितने दिन में करेंगे। बस इतनी सी बात है, चलिए करते हैं। तो देखो रिमेनिंग डेज कितने बचे 12 डेज तक तो उन्होंने काम कर लिया, तो 60 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया 48 डेज, ये लिख लिया। अब ये लैंग्वेज लिखना, देखो इफ 70 मैन वर नॉट ज्वाइन, अगर वो 70 आदमी नहीं आते, वो ज्वाइन नहीं करते उसको लेबर में, तो रिमेनिंग वर्क कौन
कंप्लीट करता, रिमेनिंग वर्क फिनिश इन कितने डेज से 48 में ही होता, और कितने आदमी द्वारा, जो शुरू में थे 270 मैन द्वारा, तो मैंने लिख दिया। देन रिमेनिंग वर्क फिनिश इन 48 डेज बाई 210 मैन। लेकिन 70 आदमी और आ गए, तो न्यू मैन कितने हो गए, या न्यू वर्कर भी लिख सकते हैं आप, 210 प्लस 10 280। तो क्वेश्चन क्या हुआ, देखो क्वेश्चन ये बन गया, 210 आदमी तो कर रहे हैं 48 डेज में, तो 280 कितने डेज में करेंगे। हो गया सिंपल, इनवर्स प्रॉब्लम है। तो लिख दो कि 210 मैन विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन कितने डेज में, 48 डेज में, इन 48 डेज। तो वन मैन कितने दिन में करेगा, वन मैन विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क, वन ज्यादा दिन में करेगा, यानी 210 का मल्टीपल कर दें 48 में, इतने डेज में करेगा, ये बात तो आप उसको समझ में आ गई। और कितने मैन है, 280, तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो 280 मैन विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क 48 इंटू 210। अब एक आदमी इतने दिन में कर रहा है, तो 280 आदमी कम दिन में करेंगे, तो कम के लिए डिवाइड होता है, ये नीचे आ जाएगा। इनवर्स में यही है, बॉस डायरेक्ट में क्या था, इसका मल्टीपल होता था, इनवर्स में का मतलब ही जस्ट रिवर्स चलना, तो रिवर्स कर लिया आप तरीके से। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, 4 से काट दो, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 12, 3 जा क्या होता है 36 डेज। तो आंसर इज 36 डेज। अगर 70 आदमी और आ जाएंगे, तो देखो पहले तो हो रहा था 48 डेज में, अब हो रहा है 36 डेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपका पूरा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और ये 9 10 11 ये अच्छे सवाल है, 9 10 11 12 इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं ऐसे ना, तो अच्छे से समझना। 10 इज अ मिलिट्री कैंप हैज प्रोविजंस फॉर 630 मैन टू लास्ट फॉर 25 डेज। इतनी आपूर्ति है, खाने पीने खाद्यान्न बोलते से ना, इतना खाना पीना है 630 आदमी 25 दिन तक खा सकते हैं, ठीक है ना। 630 मैन टू लास्ट फॉर 25 डेज का मतलब है 630 आदमी कितने दिन तक खा लेंगे उस खाने को, 25 दिन तक। तो हाउ मैनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर टू एन अदर कैंप, उस कैंप में से कितने आदमी को ट्रांसफर कर दिया जाए जिससे कि जो फूड है 30 दिन चल जाए, लास्ट फॉर 30 डेज तक खत्म हो जाए। तो देखो क्या करेंगे, 25 दिन चलता है तो 630 आदमी खाते हैं, तो ऐसे निकाल लो, 25 दिन चलेगा तो 630 आदमी, और 30 दिन चलेगा तो कितने आदमी, तो क्या होगा, कम आएगा। मान लो 630 से आंसर आ गया 600 आ गया, तो 630 थे, 600 आ गया, तो कितने चले गए, कितने का ट्रांसफर कर देंगे, 630 में से 600 मतलब जो भी आए, मैं तो बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके, मान लो जो भी आएगा कैलकुलेशन करके। चलिए करते सवाल, तब और क्लियर हो जाएगा। तो फूड या प्रोविजन स्टोर होता है ना, वही खाद्यान्न वाला सामान होता है वही। तो फूड हमने शॉर्ट में लिख दिया, फूड लास्ट इन 25 डेज फॉर कितने मैन के लिए, 630 मैन के लिए। तो 1 डेज में खत्म हो जाएगा, कितने आदमी खाएंगे, दिस इनटू दिस, इतने मैन खा लेंगे। और कितने डेज चलाना है, 30 डेज। अब एक दिन में तो इतने आदमी और 30 दिन खा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका हम डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा, 630 इंटू 25। समझ में आ गया, एक दिन में खत्म हो रहा है तब तो इतने आदमी, और 30 दिन में खत्म हो रहा हो तो कम आदमी होंगे, तभी तो ज़्यादा दिन चलेगा, इसलिए कम के लिए क्या होता है, डिवाइड। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो, 3 2 जा 3 1 जा, मल्टीपल कर दो, 25 1 जा 25, कैरी ओवर 2, 25 2 जा 50 और 2 525 मैन आ गए। मैन है, सोल्जर्स क्या लिखा है इसमें, वही लैंग्वेज लिख लेना, मैन ही लिखा हुआ है। ओके, तो टोटल पहले कितने थे, 630, तब तो खाना चल रहा था 25 दिन, हमने 30 दिन के निकाला, तो आदमी कितने आ रहे हैं, 525। तो यानी कि कितने ट्रांसफर करने चाहिए, 630 थे, 525 रह जाएं, तो 630 में से 525 को माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 105। तो क्या था कि हाउ मैनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर, तो लिख दोगे नंबर ऑफ मैन मस्ट बी ट्रांसफर, कितना, पहले कितने थे 630, रह कितने गए 525,
तो कितने ट्रांसफर हुए 105। अगर हम 105 मैन का ट्रांसफर कर दें तो जो सामग्री है वो कितने दिन चल जाएगी 30 डेज। क्लियर, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा हुआ है ना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अ मिलिट्री कैंप, नहीं सॉरी ये अ ग्रुप ऑफ 120 मैन हैड प्रोविजन फॉर 200 डेज। तो कोई ग्रुप है 120 आदमियों का जिसमें इतना खाना पीना है कि 200 दिन चल जाएगा। खाने पीने की सामग्री है ना जो 200 दिन चल जाएगी। आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद क्या होता है 30 मैन डाइड, 30 आदमी मर गए ड्यू टू एन एपिडेमिक। ओके, किसी बीमारी के कारण मर गए, छोड़ो से। तो हाउ लॉन्ग विल रिमेनिंग फूड लास्ट। तो अब जो बचा हुआ खाना है कितने दिन और चलेगा। सपोज करो अगर आदमी नहीं मरते तो ये 120 आदमी भी 5 दिन खा चुके, तो रिमेनिंग 200 दिन चलता है। 120 आदमी 5 दिन खा चुके तो कितने दिन बचे 195। अगर आदमी नहीं मरते तो क्या होता है 120 आदमी कितने दिन खाना खा सकते थे 195 दिन, क्योंकि 5 दिन तो निकल चुके। अब 30 आदमी मर गए तो कितने रह गए 120 में से 30 सेपरेट कर दो 90। तब क्वेश्चन क्या हो गया कि 120 आदमी खाते हैं 195 दिन, तो 90 आदमी कितने दिन खाएंगे। सिंपल मेथड, ऊपर की तरह इनवर्स वाले प्रॉब्लम है। तो चलिए करते हैं, है ना। बस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वो हमने लिख लिया। आफ्टर 30 मैन डाइड, जब 30 आदमी मर गए तो रिमेनिंग मैन कितने रह गए। रिमेनिंग मैन इज 120 माइनस 30, 90 मैन रह गए। और आफ्टर 5 डेज, कितने दिन बाद मरे 5 डेज, तो रिमेनिंग डेज कितने बचे जो 200 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, 200 दिन के लिए प्रोविजन था हमारा 120 आदमी के लिए। तो 5 दिन निकल गए, तब कितने दिन रह गए इतना। तो ये लिखा है कि द रिमेनिंग फूड इज सफिशिएंट फॉर 120 मैन फॉर 195 डेज। अगर नहीं मरते तो ये मरने के बाद कितने आदमी रह गए 90। तो हमें 90 आदमी का निकालना है, क्योंकि तो पूछा जो बचे हुए आदमी हैं तो कितने दिन खाना और चल जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से लेंगे क्या कि 120 मैन कैन फिनिश, चलो ये लिख दिया, ये कुछ ज़्यादा मजेदार नहीं लैंग्वेज, इतना फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में। 120 मैन कैन फिनिश द प्रोविजन इन 195 डेज। ठीक है, लैंग्वेज बुरी भी नहीं है। 120 आदमी जो भोजन है कितने दिन खाएंगे 195 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो एक मैन कितने दिन में करेगा, एक मैन ज्यादा दिन तक खा लेगा भाई, एक ही आदमी रोज खाएगा तो ज्यादा के लिए मल्टीपल, तो 120 का इस पर मल्टीपल कर दो 195 इंटू 120 डेज। ठीक है ना, देख नहीं रहा, अच्छा एक मिनट रुको, अब तो ठीक है। अब आदमी कितने बचे 30 मर गए तो कितने बचे 90 मैन। तो बस ये निकालना है कि 90 मैन जो मर गए तो मरने के बाद जो बचे वही तो खाएंगे। तो 90 मैन्स कैन फिनिश द प्रोविजन 195 इंटू 120 अपॉन, ठीक है 9 2 जा 18, 9 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल कर देना, 3 3 जा और 3 से काट दो पहले 4 और 3 से काट दो, 3 6 जा 18 और 3 5 जा, तो 65 4 जा कितना हुआ 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24 और 26, 260 डेज। तो 260 दिन, वैसे तो 195 डेज जाते अगर आदमी नहीं मरते, 30 आदमी मर गए तो अब वो जो रसद है, रसद बोल देते हैं मिलिट्री वाले, रसद मानते वही खाना पीने की सामग्री है ना। तो जो खाना पीने की सामग्री है वो 195 दिन के बजाय कितने दिन में चलेगी अब 260 डेज। समझ में आ गया, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 1200 सोल्जर्स इन अ फोर्ट, एक किले में 1200 सोल्जर्स है ना, हैड एनफ फूड फॉर 28 डेज। इतना खाना है कि 1200 सोल्जर्स के लिए 28 दिन तक चल जाएगा। आफ्टर 4 डेज, ऊपर की तरीके से सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर टू एन अदर फोर्ट, दूसरे किले में ट्रांसफर कर दिया गया। दस द फूड लास्टेड फॉर एन एक्स्ट्रा 32 डेज। इसमें ये लैंग्वेज गलत है, ये एक्स्ट्रा शब्द नहीं है ना, बस ये लास्टेड इन 32 डेज। जो खाना बचा हुआ है वो अब 32 दिन और चलेगा, 32 डेज और चलेगा। एक्स्ट्रा का मतलब ये क्या है,
वैसे तो 28 दिन थे, तो एक्स्ट्रा से समझ में आता है कि 20 जितने दिन बचे उसमें 32 ऐड कर दें, तो ये गलत है बस। एंड एक्स्ट्रा को भूल जाओ, और कुल मिलाकर 32 डेज और चलेगा ये। तो हाउ मैनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, तो हमने लिख लिया है कि आफ्टर 4 डेज रिमेनिंग डेज कितने रह गए, 28 डेज के लिए सफिशिएंट था। तो अब 28 में से 4 डेज तो निकल गए, तो 28 माइनस 4 कितना आ गया, 24 डेज, है ना। तो सपोज करो वही अगर ट्रांसफर नहीं होता, जो रिमेनिंग फूड है तो सफिशिएंट होता 1200 सोल्जर्स के लिए, कितने दिन के लिए, जितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, 24 डेज। वही मैंने लैंग्वेज लिख ली कि रिमेनिंग फूड इज सफिशिएंट फॉर 1200 सोल्जर्स फॉर 24 डेज। ओके क्लियर। अब कितने दिन भोजन चल रहा है, 32 डेज चल रहा है। 24 की जगह ये एक्स्ट्रा 8 दिन हुए, वो एक्स्ट्रा 34 से समझ में आता है कि हम 24 में 32 8 कर दे, वो नहीं है, कुल मतलब कुछ दिन एक्स्ट्रा होगा, कुल मिलाकर 32 डेज चलेगा वो भोजन, बस ये है, उसमें थोड़ी लैंग्वेज गलत है ना। तो 32 डेज टोटल में खत्म हो रहा है। तो अब वही लिख लो कि फूड लास्टेड फॉर 24 डेज, देन नंबर ऑफ सोल्जर कितने हैं 1200। अगर 24 दिन में खत्म हो जाता वही, तो कितने सोल्जर्स खाते 1200। अगर 1 दिन में हो जाए खत्म, द फूड लास्टेड फॉर 1 डे, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने होते, क्या करें इसका मल्टीपल इसमें कर दें, तो कुछ सोल्जर्स ज़्यादा होते, तो 1 दिन में खत्म हो रहा है यानी कि ज़्यादा सोल्जर्स हैं, तो इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स होते। लेकिन कितने दिन में खत्म हो रहा है फूड, वो करा है 32। तो ये एक्स्ट्रा के चक्कर में आप कंफ्यूज ना है, कुल मिलाकर 32 डेज और चलेगा। पहले 24 दिन चल रहे थे, अब 24 को आया 8 दिन एक्स्ट्रा, है ना। कितना होगा 1200 इंटू 24 अपॉन 32। अब कैलकुलेशन बढ़ा देता हूं, देखिए तो अभी जाएगा, तो 8 3 जा और 8 4 जा, 4 1 जा 4 3 जा, 300 इंटू 3 900 सोल्जर्स। तो 32 दिन जो भोजन चल रहा है, तो कब चल रहा है, जब फोर्ट में कितने सोल्जर्स रह गए 900, कुल थे कितने 1200 थे, तो कितने ट्रांसफर हो गए, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर सोल्जर 1200 में से 900 को आप माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो लिख दो नंबर ऑफ ट्रांसफर हुआ, क्या था ट्रांसफर ही था, हाँ, नंबर ऑफ ट्रांसफर डबल आ रही है ना, नंबर ऑफ ट्रांसफर सोल्जर्स इज इक्वल 1200 माइनस 900, आंसर इज 300, यानी कि 300 सोल्जर्स का ट्रांसफर दूसरे किले में हो गया, जिससे कि जो बचा हुआ भोजन सामग्री थी वो 24 की जगह 32 डेज तक चली। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट के आप 9 10 11 12 एक बार फिर कर लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। तो ठीक है, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे मैं नई वीडियो डालूं वो आपकी मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।